दोस्तों नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। देखो, अपने पिछली वीडियो में इस प्रश्नावली 11 के थेल्स प्रमेय है, 11.2 के सवाल हैं, ये चीज़ें की थी और आपने उनको अब तक देख भी लिए हैं। आज हम उस प्रश्नावली 11.2 के आगे के सवाल हल करते हैं। चौथे नंबर का जो सवाल है उसकी शुरुआत हम करते हैं। तो देखिए, पिछले जब आपने देखे वीडियो तो उनमें हमने थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय कैसे उनको सिद्ध करते हैं और उनके अनुसार से हमारे पास सवाल किस प्रकार से आते हैं, ये चीज़ें हम समझ चुके हैं। उसी क्रम को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है। और अगर मान लीजिए वीडियो में नए हैं, चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब अपने सवालों को हम करना प्रारंभ करते हैं। देखिए, यहाँ त्रिभुज ABC में AB व AC, इसका मतलब है हमको सबसे पहले क्या करना है, चित्र बनाना है। आप इस बात को ध्यान रखना, ये जो हमारी 11वीं प्रश्नावली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। इसमें से हमारे एक सवाल 6 नंबर का आता है और 6 नंबर का सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है। इसलिए आप इसके प्रत्येक सवाल को, प्रत्येक वीडियो को जरूर देखना और अंत तक देखना, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से सवाल समझ में आ सके। देखो, सबसे पहले जैसा हमारा सवाल कहता है उस सवाल के अनुसार हमको एक चित्र बनाना है। यहां ABC एक त्रिभुज में AB पर तो बिंदु D और AC पर बिंदु E, ये D और ये बिंदु E हमारे पास में है। हम इसको मिला देते हैं तो ये कह रहा है इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर EC। जो ये BD है ये EC के बराबर है, ये इसके बराबर है। और यदि कोण B बराबर कोण C हो, कोण B इस कोण C के बराबर है, तो दर्शाइए DE समांतर BC। अर्थात हमको ये समांतर सिद्ध करना है। तो जब हमारी समझ में सवाल आ जाता है तो हमें हल करने में ज्यादा जोर नहीं आएगा। अब सवाल के अनुसार से हमने चित्र बना दिया, लेकिन हमें इसमें यह पता होना चाहिए कि क्या दिया हुआ है और क्या हमें सिद्ध करना है। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें क्या दिया गया है लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में BD बराबर CE तथा कोण B बराबर कोण C। सिद्ध क्या करना है हमें, आप देखिए, सिद्ध करना है DE समांतर BC। अब इसको सिद्ध करने के लिए अगर हमें चित्र में कोई परिवर्तन करना होता है तो उसे हम रचना कहते हैं, लेकिन हमें उस रचना की यहां आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता नहीं है तो फिर हम सीधे इसको हल कर लेते हैं। देखो, इसकी उत्पत्ति अब हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC में
जो हमारा त्रिभुज एबीसी है हम उस त्रिभुज में देख रहे हैं, उसमें हमारे पास में कोण बी बराबर कोण सी दिया गया है। कोण बी बराबर कोण सी, ये दोनों जो कोण है ये त्रिभुज के अंदर हैं और ये दोनों आपस में बराबर है। हम इस बात को जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की दो भुजाएं भी बराबर होती है। अतः क्या हो जाएगा, कोण बी के सामने AC बराबर AB, ये दोनों जो भुजाएं हैं ये हमारी बराबर आ जाएगी। क्या कारण होगा, समान कोण के सामने की भुजा। आप इस बात को ध्यान रखना, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं तो उनके सामने की भुजा बराबर होती है, और अगर दो भुजा बराबर होती है तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। अब हम इस बात को देख रहे हैं कि ये AC और AB दोनों बराबर हो गई। इसके अलावा हमारे पास BD और EC भी बराबर है। तो यहां चूंकि इसमें तो अपन एक नंबर समीकरण डाल देते हैं। अब चूंकि EC बराबर BD ये हमको दिया है, EC और BD दोनों आपस में बराबर है और ये हमको दिया हुआ है। यहां हमने घटा समीकरण 2 बना लिया, और इसको जब समीकरण 2 मान लिया, हमें क्या करना है, देखिएगा एक सवाल को हल करने के कई तरीके होते हैं, इसलिए आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हमने किसी दूसरी वीडियो में ऐसे देखा था, हमारे कोई अन्य नोटबुक में इस प्रकार का है, यहाँ जो समझाया जा रहा है वो इस प्रकार का है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ये गणित है और गणित में हमेशा एक ही सवाल के कई तरीके भी होते हैं, लेकिन उत्तर एक ही आता है। तरीके कोई से भी लगाए हम, उत्तर हमेशा एक ही आएगा। तो देखो, हम इस समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। यहां समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। अब घटा रहे हैं हम, तो देखो AC माइनस EC बराबर AB माइनस BD। आप चित्र के माध्यम से देखिएगा, AC में से जब हम AC घटाएंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास में AB। इधर क्या हो जाएगा, AB में से BD घटाएंगे तो AD, और यहां नंबर 3। अब देखो ये हमारे पास में क्या है, ये भी बराबर है। तो यहां जो समीकरण 3 है उसमें यदि हम समीकरण 2 का भाग देते हैं, समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग देने पर, अब आप इस बात को समझ जाएंगे कि हम भाग क्यों दे रहे हैं। देखिएगा AE बटा EC बराबर AD बटा BD। अब समझ में आया होगा कि हमने भाग क्यों दिया, क्योंकि हमें इस बात को पता लग गया कि ये दोनों का अनुपात बराबर हो गया, और जब इनका अनुपात बराबर होता है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ये रेखाएं समांतर हो जाती है। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा हमारे पास में, कौन सी रेखाएं समांतर आ जाएगी, DE समांतर BC। और यही तो हमें सिद्ध करना है, और हमारा सवाल पूरा हो गया, यही सिद्ध करना है। ऐसे हम इन सवालों को हल करते हैं
आप इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए यहां हमारे पास में एक त्रिभुज जिसके दो कोण बराबर हैं, तो हम इस बात को जानते हैं कि जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसलिए हमने यहाँ पर भुजाओं को समान लिखते हुए इन कोणों इसको कारण को दर्शा दिया। अब जब हमने देखा कि ये EC और BD दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये हमको दे रखा है और ये हमारे काम आएगा, इसलिए हमने इसको यहाँ लिख करके समीकरण नंबर 2 डाल दिया। और समीकरण 1 में से जब समीकरण 2 को घटाया तो हमारे पास में AE बराबर AD आ गया। इसको घटाने का कारण भी आपको पता लग गया, क्योंकि हमें थेल्स प्रमेय को लगाना है और थेल्स प्रमेय लगाने के लिए हमने इसको घटाया और इसके कारण ही हमने भाग दिया है। तो आप इस बात को ध्यान रखें, जब भी सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं हमको क्या सिद्ध करना है उस पर हमारी निगाह होनी चाहिए। अब हम अगला सवाल करते हैं। इस सवाल में हमारे पास एक आकृति दे रखी है और इस आकृति में हमें दिया हुआ है DE समांतर BC और CD समांतर EF। देखो BC और DE समांतर है और DC और EF समांतर है। हमें सिद्ध करना है AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। तो अब हम AD स्क्वायर बराबर AB इंटू AF ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो यहां सबसे पहले सवाल की जो रूपरेखा है उस रूपरेखा को हम तैयार करते हैं। तो क्या किया गया है, आकृति में DE समांतर BC तथा CD समांतर EF। सिद्ध करना है AD स्क्वायर बराबर AB इंटू AF। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। अब हम इस सवाल की उत्पत्ति हल हम इसको करते हैं। देखो आप इस बात को जानते हैं कि जब हमारे पास समांतर होता है तो वहां हम क्या करते हैं, थेल्स प्रमेय लगाते हैं। तो ये DE समांतर BC है, कौन से त्रिभुज में है, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। समझ में आ रहा है? अतः थेल्स प्रमेय से, अब थेल्स प्रमेय क्या करती है, इसको अनुपातों में बांटती है। आप देख रहे हैं कि DE समांतर BC है, अतः क्या हो जाएगा AE बटा EC, क्योंकि जब ये समांतर है तो ये भाग और ये भाग दोनों आपस में क्या होंगे, अनुपातिक रूप से बराबर होंगे, तथा AD बटा BD। ये हमारे पास एक समीकरण आ गया। अब जैसे हमने एक भाग को लिया है उसी प्रकार से अब हम दूसरे भाग को भी ले लेते हैं। तो यहां इसी प्रकार हम इसमें लिखते हैं, त्रिभुज कौन सा आ गया, इसमें हमारे पास में कौन सा है, CD और EF। तो यहां हो गया ADC, त्रिभुज ADC में CD समांतर EF, ये दोनों समांतर है, अतः यहां भी हमारे पास थेल्स प्रमेय का प्रयोग होगा। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारे पास, आप देखेंगे उसी प्रकार से AE बटा EC बराबर कौन सा है, देखिए ये त्रिभुज रहेगा वो हमारे पास में,
तो इसमें ए ई बटा ई सी बराबर ए एफ बटा एफ डी, ए एफ बटा एफ डी। और ये समीकरण नंबर 2 हो गए। अब हम देखते हैं कि ये समीकरण 1 और 2 में थोड़ा सा कुछ हमको दिखाई दे रहा है कि ए ई बटा ई सी इसमें भी है और ए ई बटा ई सी इसमें भी है। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो ये आगे वाला भाग में हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो समीकरण 1 व 2 से अब जब ये बराबर हो गया तो ये बराबर हो जाएगा, इसलिए हम यहां लिख देते हैं ए डी बटा बी डी बराबर ए एफ बटा एफ डी। अब देखिएगा यहां हमारे पास में ए डी बटा बी डी है। हमें क्या क्या चीज चाहिए, ए डी, ए बी और ए एफ। तो ए डी है हमारे पास में, ए एफ है। ये बी डी और एफ डी नहीं चाहिए, इनके स्थान पर हमको क्या चाहिए, ए बी और ए डी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इनको उल्टा कर देते हैं। कैसे, क्योंकि ये अनुपात है, अगर हम दोनों अनुपातों को चेंज करेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे, बी डी बटा ए डी बराबर एफ डी बटा ए एफ। अब देखो हमें कौन सी चीज चाहिए, ए डी, ये ए डी और ए बी चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं। इसको मैं यहां आगे कर रहा हूं, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। अब जब हम एक जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक प्लस बी डी बटा ए डी बराबर एक प्लस एफ डी बटा ए एफ। अब देखो क्या हो जाएगा, हमने ए डी इसका लघुत्तम ले लिया तो यहां हो गया ए डी प्लस बी डी बराबर इसमें ए एफ लघुत्तम ले लिया तो क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस एफ डी। अब चित्र के माध्यम से हम ए डी और बी डी को जब जोड़ेंगे तो देखो ए डी प्लस बी डी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए डी। इधर से ए एफ और एफ डी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी बटा ए एफ। अब हम इसको वजन कर लेते हैं तो देखिएगा क्या हो जाएगा, हमारे पास में ए बी इंटू ए एफ बराबर ए डी इंटू ए डी। आप देख रहे हैं कि यहां 2 बार हो गया तो इसको हम ए बी इंटू ए एफ बराबर ए डी स्क्वायर, और यही हमें चाहिए तो लिख देंगे यही सिद्ध करना है। अब आपकी समझ में ये सवाल आ गया होगा, फिर भी थोड़ा सा एक बार अपन रिपीट करते हैं इसको कि हमारे पास में एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में ये 2 रेखाएं हमारे पास एक दूसरे के समांतर दे रखी है। तो हमने ये चीजें सिद्ध करनी है और सिद्ध करने के लिए हमको क्या चाहिए, चित्र चाहिए। अब हम इस बात को देखते हैं कि जब समांतर रेखाएं हमारे पास होती है, त्रिभुज होता है, तो फिर वहां थेल्स प्रमेय का प्रयोग होता है। तो हमने देखा कि डीई बीसी के समांतर है, इसलिए यहां थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया और ए ई बटा ई सी बराबर ए डी बटा बी डी हमको प्राप्त होगा। जैसे हमने ये ऊपर वाला किया है उसी प्रकार से त्रिभुज एडीसी में भी हमारे पास ये समांतर दे रखी है, तो फिर वही थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए हमें क्या प्राप्त हुआ, ए ई बटा ई सी बराबर ए एफ बटा एफ डी प्राप्त हुआ। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है,
जब ये दोनों बराबर है तो ये चीज भी बराबर हो जाएगी, जिसको हमने यहां पर दर्शा दिया। अब यहां पर हमने दर्शाने के बाद हम देख रहे हैं कि हमें ए बी चाहिए, और ए बी चाहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें कोई ना कोई प्रयोग करना पड़ेगा। अब प्रयोग करने के लिए हमने सबसे पहले इसको उल्टा किया। क्यों किया? क्योंकि हमें एडी भी चाहिए, ये बीडी नहीं चाहिए, तो बीडी को हटाने के लिए हमने इस काम को किया, और फिर दोनों पक्षों में हमने क्या किया, एक जोड़ दिया, ताकि हमें लघुत्तम लेकर के आगे हल करने में दिक्कत नहीं आए। इसलिए हमने दोनों पक्षों में एक जोड़ा और आगे इसको हल कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम इन सवालों को हल करते रहेंगे, आगे भी हमारे पास वीडियो मिलती रहेगी। आप इसको देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपका अच्छा लगे वो काम आपको करना है। और अगली वीडियो में अपनी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।